सीधा कर पहले। یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکلتے جائے میرے اور ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات، بساؤ تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، مہمان نہیں ہے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، مہمان نہیں ہے۔ اور یہ شیخ تاریخ کے حوالے سے کہ ہم نے تو سمندر میں بھی ہیں رستے بنائے، ہاں رستے بنائے مسلمانوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا جو پروگرام نورانی عیدگاہ تقیہ شریف اعلیٰ پیر کے اندر باہتمام دارالعلوم رضائے مصطفیٰ اعلیٰ پیر انعقاد پذیر ہوا، الحمدللہ یہاں کے میں تمام شرکائے پروگرام کا اپنی طرف سے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد میں وضاحت کے ساتھ یہ بتاؤں کہ آج الحمدللہ تحصیل منڈی کا ایک عظیم پروگرام انعقاد پذیر ہوا اور اب اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر منڈی اور اس کے مضافات کے ہزاروں لوگوں نے یہاں شرکت کی۔ تلاوت کلام اللہ شریف سے اس پروگرام کا
सुबह 10 बजे के बाद आगाज़ हुआ। उसके बाद नातो मनकबत के लिए मुख्तलिफ़ चेहरों को हमने देखा और उनसे नातो मनकबत हमने समात फरमाई। और बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि आज राजस्थान की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले मदाए खैरुल अनाम जनाब इरफान जयपुरी साहब ने उर्दू और पंजाबी के अंदर मंजूम खिराज अकीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाए। और उनके अलावा दिल्ली की सरज़मीन से तंजीम उलमाए इस्लाम के एक अहम मेंबर और अज़ीम स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कादरी देहलवी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उनका भी खिताब नायाब हुआ। उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद के साथ ही तबर्रुकात तकसीम हुए और मुए अक़दस शरीफ की ज़ियारत भी तमाम हज़रात को करवाई गई। आज का जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाबी के साथ ये इनेकाद पजीर हुआ और अब अंजाम पजीर होने जा रहा है। मैं तमाम शुरका को भी एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने यहाँ अरकान कमेटी हैं जो हमारे मुआविनीन हैं और बिलखुसूस यूथ गुलामान मुस्तफ़ा के तमाम मेम्बरान, मैं अपने तमाम नौजवानों का और जो नौजवान नहीं हैं अभी बच्चे हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को सलामत रखे और इनको मज़ीद जज्बा अता फ़रमाए कि इसी तरह हम सब दीन की खिदमात को अंजाम देते रहें। और ये हकीकत है कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम है और मैं कहूँगा कि ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है कि जिस ईद के सदक़े में अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, सारी कायनात को वजूद इसी दिन के सदक़े में और नबी की विलादत के सदक़े में मिला है। आज हम सब बहुत खुश हैं और ईद का पैगाम भी यही है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी यही है कि हम खुशियाँ तकसीम करें। सरकार की विलादत की निस्बत से हम खुशियाँ तकसीम कर रहे हैं। हमारा अमन का पैगाम है और हम अमन चाहने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हमेशा पुरअमन होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर मैं यहाँ पर एक अमन के हवाले से बात कर दूँ कि अक्सर व बेशतर हमें ये कह कर के खामोश करवा दिया जाता है कि मुसलमान को पुरअमन होना चाहिए। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि मुसलमान जब तक अमन हो हमेशा पुरअमन रहता है, लेकिन जब मुसलमान की गैरत को ललकारा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के अंदर एक फ़र्ज़ ऐन जिहाद के नाम से भी जाना जाता है कि हम अपना दिफा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कौम जो है ये बड़ी बग़ैरत कौम है, अपने दिफा के लिए जिहाद के नाम से एक फ़र्ज़ इसके अंदर हमारे दीन के अंदर मौजूद है, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हमा वक्त तैयार हैं। मैं तमाम हज़रात का यहाँ आने के लिए, आप तमाम हज़रात का भी जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना वक्त हमें दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलाम।